नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। चाणक्य नीति चतुर्दशोध्याय, 14वां अध्याय। अभी तक हम 13 अध्याय देख चुके हैं। यहाँ चाणक्य कहते हैं, पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संख्या विधीयते। भाई, इस पृथ्वी पे 3 रत्न हैं, एक जल, एक अन्न और एक सुभाषित। देखिए, जल के बिना जीवन नहीं है, और जल मिल जाए, अगर खाना नहीं मिलेगा तो भी जीवन नहीं चलने वाला है। लेकिन आप कितना भी अच्छा खा लें, कितना भी अच्छा पहन लें, ज्ञानो हितेषाम अधिको विशिष्टा, और वो ज्ञान जो है वो सुभाषितों से मिला करता है। इसलिए तीसरे रत्न के रूप में अन्न और जल के बाद चाणक्य किसको स्थान देते हैं? सुभाषितों को स्थान देते हैं। और बड़ा सुंदर व्यंग्य करते हैं कि मूढ़ई, वो तो मूर्ख लोग हैं जो पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को रत्न मान मान के ये हीरा है और ये पुखराज है और ये गोमेद है और ये है, इस प्रकार से जो पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं वो तो इस संसार में मूर्ख हैं। यानी मूर्खों के लिए पत्थर के टुकड़े रत्न हो सकते हैं। जो समझदार व्यक्ति है उसको ये समझना चाहिए कि जीवन पत्थर के टुकड़ों से नहीं चला करता है, जीवन जल से, अन्न से चलता है। और उस जीवन को सुवास से युक्त, यानी सुगंधि से युक्त बनाते हैं, वो सुभाषित होते हैं। इसलिए इस पृथ्वी पर यही 3 रत्न हैं। आत्मा पराध वृक्षस्य फलान्येतानि देहिनाम दारिद्र्य रोग दुखानि बंधनम व्यसनानि च। देखिए, जब व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उस अपराध रूपी वृक्ष पे फल क्या मिलता है उसको? अगर आप कोई गलती करते हैं, अगर आप कोई अपराध करते हैं, तो उस अपराध के कारण जो आपका अपराध रूपी वृक्ष है उस पे क्या फल लगेंगे? तो कहते हैं या तो दरिद्रता का फल लगेगा, रोग का फल लगेगा, दुख का फल लगेगा, बंधन, जेल वेल जाना पड़े इसका फल लगेगा, या फिर कोई ना कोई विपत्ति आके पड़ेगी। आप अपराध करके बच नहीं सकते हैं, क्योंकि कर्म जो है, हमने 13वें अध्याय में देखा था। चाणक्य कहते हैं कि हजारों गायों के बीच में जैसे गाय का बच्चा, वो बछड़ा जो है अपनी माता को ढूंढ लेता है, ऐसे ही इस संसार में जो कर्म किए जाते हैं, कर्ता को उसके कर्म उसी प्रकार से ढूंढ लिया करते हैं। अपराध आपने कर लिया, आपने देखा कि किसी ने मेरे अपराध को नहीं देखा है, मैं इससे बच जाऊंगा। भैया, कभी नहीं बच सकते हैं। अपराध करने वाले को ये फल भोगने ही पड़ते हैं, क्योंकि अपराध रूपी वृक्ष पे यही फल लगा करते हैं। क्या है? या तो दरिद्रता, रोग की प्राप्ति होगी, दुखों की प्राप्ति होगी, बंधन में पड़ जाएंगे, जेल वेल जाना पड़ेगा, और इन सब से बच भी गए तो कोई ना कोई ऐसी आपत्ति, कोई ना कोई ऐसी विपत्ति पड़ेगी कि आप उससे बाहर नहीं आ सकते हैं। जीवन में अपराध हो जाए, मनुस्मृति ये कहती है कि अगर व्यक्ति से कोई अपराध हो जाए तो उसको उस अपराध का प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए। प्रायश्चित्त करने से आपका अपराध समाप्त होता है, और कोई ऐसा अपराध नहीं है जिसका प्रायश्चित्त हमारे शास्त्रों ने ना कहा। लेकिन लोग बात क्या करते हैं कि अपराध करके और उससे बचने की कोशिश करते हैं। बचा तो नहीं जा सकता है। हाँ, प्रायश्चित आपने कर लिया तो आप उसमें से बाहर आ सकते हैं। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम ना शरीरम पुनः पुनः। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जीवन में धन दोबारा से मिल जाएगा, जीवन में मित्र भी दोबारा से मिल जाएंगे, जीवन में पत्नी भी दूसरी मिल जाएगी, जीवन में धन संपत्ति, धन धान्य, सुख समृद्धि, जो कुछ चाहिए वो पुनः पुनः मिल जाया करता है। लेकिन एक बार शरीर अगर नष्ट हो गया तो शरीर दोबारा नहीं प्राप्त होता है।
तो भैया शरीर का बड़ा ख्याल रखना चाहिए व्यक्ति को। ये क्रीम लिपस्टिक पाउडर से शरीर का ख्याल नहीं रखा जा सकता है। आप कितना भी तेल फुले लगा लें, इससे शरीर का ख्याल नहीं रखा जा सकता है। शरीर को अंदर से मजबूत बनाने के लिए नित्य प्रति प्राणायाम करना चाहिए, नित्य प्रति योग करने चाहिए, नित्य प्रति ध्यान इत्यादि करना चाहिए। जब व्यक्ति ये सारे कार्य करता है ना, तो वो शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन विद्यमान रहता है। और जिसका मन स्वस्थ होता है वही अपने शरीर को भी स्वस्थ रख पाता है, क्योंकि शरीर दोबारा नहीं प्राप्त होता है, शरीर बार बार नहीं प्राप्त होता है। पैसा मिल जाएगा, मित्र चला गया दूसरा मित्र बन जाएगा, पत्नी भी दूसरी तीसरी जो चाहिए वो हो जाएगा। आपके लिए धन संपत्ति, पृथ्वी, घर, जमीन, जायदाद जो कुछ है, ये सारी चीजें पुनः पुनः प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन शरीर को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक बार शरीर नष्ट हुआ तो फिर नहीं पता कि किस योनि में जन्म मिलेगा, और मिलेगा तो फिर क्या होगा। इसलिए सबसे अधिक महत्व व्यक्ति को अपने शरीर को देना चाहिए। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, बहुना चैव सत्वाना समवायो रिपुंजयः वर्षाधारा धरो मेघा तृणै अपि निवार्यते। बरसात की बहुत तीव्र धाराएं बरस रही हों, लेकिन तृण के समूह से जब छप्पर बना दिया जाता है ना, तो वो पूरी धारा को रोक लिया करता है। इसी प्रकार से इस संसार में जब लोगों का समुदाय इकट्ठा होता है, तो वो अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े शत्रु पे विजय प्राप्त कर सकता है। संघे शक्ति कलो युगे जो कहा जाता है, उसी बात को यहाँ चाणक्य समझा रहे हैं कि आप अगर एक बन के रहेंगे तो दुश्मन कभी आपको नहीं जीत सकता है। दुश्मन के ऊपर आपकी विजय निश्चित है। कोई भी कार्य आपको करना है, जब आप एक जन आंदोलन के रूप में उस कार्य को करते हैं तो उस कार्य में सफलता मिलती है। जब तक वो कार्य आप अकेले करते हैं तब तक उसमें सफलताएं नहीं मिला करती हैं। ये इसका अर्थ है, जले तैलम खले गुह्यम पात्रे दानम मनागपि प्राग्ने शास्त्रम स्वयं याति विस्तारम वस्तु शक्तितः। भाई जल के अंदर तेल, दुर्जन से कही गई गुप्त बात और सुपात्र को दिया गया दान, बुद्धिमान में शास्त्र, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि थोड़े से वो फैल जाती हैं। यानी पानी के ऊपर आप एक बूंद तेल डाल दीजिए तो पूरी पानी में वो व्याप्त हो जाएगा। तो जल के ऊपर तेल थोड़ा सा पड़े तो भी पूरे जल के ऊपर दिखाई देने लग जाता है। अगर आप किसी दुष्ट व्यक्ति को कोई गुप्त बात कहेंगे ना, तो वो गुप्त रह ही नहीं सकती, वो तुरंत इस तरीके से फैलेगी, नमक, मिर्च, धनिया, जो कुछ मिर्ची मसाला सब डाल के वो लोगों तक उस चीज को पहुंचा देगा। अगर आप सतपात्र को दान देते हैं तो आपके द्वारा किया गया छोटा सा दान भी उसका तो कल्याण करेगा, उसका तो भला कर देगा, लेकिन आपका बहुत बड़ा कल्याण करेगा। इसी प्रकार से जो प्राज्ञ होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो शास्त्र आद्यंत पढ़ना उनके लिए जरूरी नहीं होता है। वो शास्त्र में प्रवेश करते हैं और उसके साथ ही ये विद्याएं उनको समझ में आ जाया करती हैं। तो अधिक शक्ति का प्रयोग यहां नहीं करना पड़ता है। पानी पे तेल फैलाना नहीं पड़ता है, एक बूंद डाल दीजिए, सब में अपने आप फैल जाएगा। किसी दुष्ट से कोई बात कह दीजिए और कह दीजिए कि ये बात किसी को मालूम नहीं पड़नी चाहिए, दूसरे दिन आप देखिए पूरे क्षेत्र में ढिंढोरा होगा, सबको मालूम पड़ गई होगी, और कहेगा तो ये कि नहीं, मैंने किसी से नहीं कहा है। धर्माख्याने श्मशाने च रोगिणो या मतिर्भवेत सा सर्वदैव तिष्ठेत चेत को न मुच्चेत बंधनात्। ये बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि जब कोई कथा वार्ता में, सत्संग में बैठा होता है ना, तो व्यक्ति का मन ऐसा हो जाता है कि बस आ हा 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 हा, अब तो ये संसार बिल्कुल बेकार है, इस संसार की हर चीज बेकार है, जितने अच्छे अच्छे कार्य हैं वही करने चाहिए। और ऐसा ही उसके साथ जब वो स्मशान भूमि पहुंचता है, तब भी, जिसको स्मशान वैराग्य कहते हैं, तब जागृत होता है उसके मन में। और जब वो भयंकर रोग में होता है, तब भी ये स्मशान वैराग्य जैसी स्थिति उसके मन में आती है।
तब भी वो ऐसा सोचता है कि हाँ यार, क्या है इस दुनिया में, मैं कितनी सारी तैयारियां कर रहा हूं और आज मैं बीमार पड़ा, पता नहीं कल मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, ये सब कुछ मेरा किया धरा बेकार है, सब व्यर्थ है, सब बेकार है। तो कहते हैं कि सत्संग के समय, स्मशान के समय और बीमारी के समय व्यक्ति की जिस प्रकार की बुद्धि होती है, या उस समय जिसके मन में जैसे विचार आते हैं, जिस प्रकार के वैराग्यपूर्ण विचार आया करते हैं, अगर उसी प्रकार की बुद्धि हमेशा उसकी बनी रहे, सा सर्वदैव तिष्ठेत चेत, अगर उसी प्रकार की बुद्धि उसकी हमेशा बनी रहे, कौन मुच्चेत बंधनात्, तो इस संसार के बंधन से कौन मुक्त ना हो जाए। यानी सभी लोग इस प्रकार का अगर मन अपना बना लेते हैं, इस प्रकार की बुद्धि अगर उनकी हमेशा रहती है, तो वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। उत्पन्न पश्चातापात बुद्धिर्भवति यादृशी तादृशी यदि पूर्वम स्यात् कस्य न स्यान् महोदयः। देखिए, कार्य करने के बाद पछताना, ये अधिकांश मनुष्य जाति का स्वभाव है। सबके साथ ये विडंबना है। कार्य करने से पहले 4 लोग मना करेंगे तो भी हमारी समझ में ये बात नहीं आएगी कि ये चीज गलत है, लेकिन कार्य करने के बाद फिर ये एहसास होता है कि अरे यार, ये तो गड़बड़ हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो चाणक्य यहां कह रहे हैं कि कार्य करने के बाद जो पश्चाताप वाली बुद्धि व्यक्ति की हुआ करती है ना, अगर वो बुद्धि उसकी कार्य करने से पहले हो जाए, तादृशी यदि पूर्वम स्यात् कस्य न स्यान् महोदया, तो कौन व्यक्ति ऐसा है जो इस संसार में उसकी तरक्की ना हो, उसका विकास ना हो। यानी हम हर कार्य को करते करते ऐसे एक रास्ते पे चले जाते हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए, और बाद में एहसास होता है कि यार ये तो गलत रास्ते पे आ गए, यहां नहीं आना चाहिए था। 4 लोगों ने मना भी किया था, फिर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। तो ये बात, अगर जो बात पश्चाताप के बाद समझ में आती है, अगर वो बात कार्य करने से पहले समझ में आ जाए, तो चाणक्य कहते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका कि अभ्युदय ना हो, जो समृद्धि को प्राप्त ना कर पाए, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा ही होता है लोगों के साथ में। दाने तपसि शौर्ये वा विज्ञाने विनयेन वा विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। भाई, दान में, तपस्या में, शूरवीरता में, विद्वत्ता में और सुचारित्र में, इन चीजों में और इसके साथ साथ नए यानी कि नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यानी दान करने वालों में आपको एक से एक दानवीर मिल जाएंगे। तपस्या करने वालों में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार की तपस्या करने वालों की कथाएं आप सुन सकते हैं, जिन्होंने अपने शरीर को बैठे बैठे सुखा दिया। देखिए, च्यवन ऋषि की कथा आती है कि वो इस प्रकार से बैठ के तपस्या कर रहे थे कि उनके पूरे शरीर पे दीमक, कहते हैं कि दीमक जम गई, पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई, उसमें से बेलें निकलने लग गई, सब कुछ होने लग गया, और फिर भी वो शांत बैठे हुए हैं, खाली आंखें उनकी खुली हुई हैं। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि दान में, तपस्या में ऐसी शूरवीरता की बात कीजिए। ऐसे ऐसे शूरवीर इस दुनिया में पाए जाते हैं जो 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़ियन से मैं बाज तोड़ाऊं, तो गोविंद सिंह नाम का हूं, 1.25 लाख लोगों से मेरा एक ही योद्धा लड़ सकता है, ऐसा गुरु गोविंद सिंह कहा करते थे। तो इन सब मामलों में, विद्वत्ता के मामले में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि अरे, कुछ लोग ऐसे होते हैं। आप वर्तमान काल के विद्वानों की हम बात करें, बलदेव उपाध्याय जी का अगर आप साहित्य देखने बैठें तो आपको ये लगे कि कोई इतनी सारी चीजों का इतना सारा ज्ञान कैसे रख सकता है। आप वेद व्यास पे आश्चर्य करें, आप और लोगों पे आश्चर्य करें, लेकिन आप वर्तमान काल के भी बहुत सारे ऐसे विद्वानों को देख सकते हैं जो सर्वशास्त्र, सभी प्रकार के, उनका ज्योतिष पे भी काम होगा, उनका वेदों पे भी काम होगा, उनका इतिहास पे भी काम होगा, उनका शास्त्रों पे भी काम होगा, उनका हर क्षेत्र में कार्य आपको मिल जाएगा। तो कहां से? इसके लिए कह रहे हैं कि विज्ञता यानी विद्वत्ता के लिए सुशीलता, उत्तम चरित्र, चाहे जैसा बुरा समय आ जाए, चाहे जिस प्रकार का समय हो, लेकिन हर समय में श्रेष्ठ चरित्र वाले लोग हमेशा पाए जाते हैं। और आप कई बार ये सोच भी नहीं सकते हैं कि व्यक्ति इतना चरित्रवान हो सकता है। और नीति, इन मामलों में
व्यक्ति को कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी कोई पराकाष्ठा नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? बहुरत्ना वसुंधरा। ये पृथ्वी का वैशिष्ट्य है कि यहां बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं। यानी ये सारे जो रत्न समान लोग हैं ना, इनसे पृथ्वी कभी खाली नहीं होती है। दुष्ट आत्माओं से पृथ्वी खाली हो सकती है, लेकिन श्रेष्ठ लोगों से पृथ्वी खाली नहीं हो सकती है। क्योंकि जिस दिन श्रेष्ठ लोगों से पृथ्वी खाली हो जाएगी, उस दिन ये पृथ्वी जो है ना, ये दुष्टों का भार सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए पृथ्वी जो है वो बहुरत्ना वसुंधरा है। इसलिए यहां अच्छी अच्छी चीजों की आपको कितनी भी बड़ी पराकाष्ठा देखने को मिले, उसकी कितनी भी श्रेष्ठता देखने को मिले, आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दूरस्थोपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितः यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थोपि दूरतः। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और व्यवहार की बात कह रहे हैं कि भाई कोई किसी से अगर शरीर से दूर है ना, तो ये दूरी नहीं है। जो व्यक्ति मन से दूर होता है वही वास्तव में दूर होता है। यानी दो लोग ऐसे हैं जिनके शरीर एक अमेरिका में है और एक भारतवर्ष में है, जिनके बीच में समुद्रों का अंतर आ जाता है, जिनके बीच में दिन और रात का अंतर आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर उनके मन मिले हुए हैं, अगर वो मन से एक हैं, तो आप उनको दूर नहीं कह सकते हैं। और पड़ोस पड़ोस में रहते हों, साथ साथ में रहते हों, मैं तो कहता हूं एक ही रूम में रहते हों, लेकिन अगर उनके मन नहीं मिले हैं तो वो कभी पास में नहीं हो सकते हैं। यानी दूर और पास, शारीरिक दूरी महत्व नहीं रखती उसमें, दूर और पास में व्यक्ति की मानसिक दूरी महत्व रखती है, ऐसा चाणक्य कहते हैं। यस्माच्चा प्रियमिच्छेतु तस्य ब्रूयात् सदा प्रियम व्याधो मृगवधम गंतुम गीतम गायति सुस्वरम। भाई आपको जिससे कुछ काम करवाना हो, आप चाहते हैं कि इसके पास से मुझे मेरा कार्य हो जाना चाहिए, तो आपको हमेशा उसके साथ प्रिय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत बड़ा, आप ये समझ लीजिए कि मैनेजमेंट का गुरु मंत्र है। आपको जीवन में अगर सफलताएं चाहिए, अगर आपको जीवन में किसी के पास से कार्य करवाना है, आप कभी भी क्रोध में आके, आवेग में आके, गुस्सा करके किसी से उत्तम रूप से कार्य नहीं करवा सकते। लेकिन अगर आप ब्रूयात् सदा प्रियम, अगर प्रिय बोलते हैं, आप मीठा मीठा बोलते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपका कार्य अवश्य हो जाएगा। चाणक्य यहां कहते हैं कि आपको जिसके पास से प्रिय कुछ करवाना है, कुछ कार्य की सिद्धि चाहिए, आपको उससे साथ प्रिय व्यवहार करना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। एक उपमा देते हैं, एक उदाहरण देते हैं, व्याधो मृगवधम गंतुम। व्याध, शिकारी, जब मृग का शिकार करने के लिए जाता है ना, तो पहले उसको मधुर संगीत सुनाता है, और जब वो मधुर संगीत में डूब जाता है ना, तब उसका आराम से शिकार कर लिया करता है। कहते हैं कुरंग मातंग पतंग भृंगाह मीना हताह पंचवरेव पंचो एकः प्रमादी स कथम न हन्यते यह सेव्यते पंचवरेव पंचो। कुरंग यानी हिरण, मातंग यानी हाथी, पतंग यानी पतंगिया, भृंग यानी भौरा, ये सब के सब अपनी एक एक इंद्रिय के विषय के भोग के कारण शिकार बन जाते हैं। जब इनको पकड़ा जाता है या ये मरते हैं, तो उनका मूल कारण उनकी एक एक इंद्रियों की लोलुपता होती है। जैसा यहां शिकारी के संदर्भ में कहा गया, मनुष्य तो पांचों इंद्रियों का उपभोग करता है, तो इसकी तो क्या दशा होगी। अब ये तो मनुष्य के सोचने की चीज है। अत्यासन्ना विनाशाय दूरस्था फलप्रदाः सेव्यताम मध्य भागेन राजा बन्ही गुरु स्त्रिया। ये कहते हैं कि राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री, इन चार के लिए चाणक्य कहते हैं कि बहुत इनके पास रहोगे ना, तो ये आपका विनाश कर देंगे। राजा के बहुत पास नहीं रहा जाता है, अग्नि की भी आप बहुत पास नहीं रह सकते हैं, गुरु के भी सिर पे सवार नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से स्त्री का अत्यंत संग जो है ना, वो विनाश का कारण बनता है। लेकिन अगर आपको इनका उत्तम फल प्राप्त करना है, तो इनसे दूरी बना के रखिए।
और बहुत दूर हो जाएंगे तो भी आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, बहुत दूर से भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए एक अंतर बना के रखिए और इनका लाभ लीजिए। अग्नि, भाई थोड़ी दूरी रखेंगे तो आप नहीं चलेंगे। गुरु, मान सम्मान रखेंगे, उनके सिर पे सवार हो जाएंगे तो आपका विनाश हो जाएगा। राजा, काम भर की, और स्त्री जो है उसके साथ भी इस चीज का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। नहीं तो अत्यंत आसक्ति जो है वो व्यक्ति को कहीं का नहीं रखती है, न व्यक्ति काम का रह जाता है, न व्यक्ति काज का रह जाता है, कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में। इसलिए ये विनाश के कारण बन जाते हैं। थोड़ा इनसे दूरी बना के रखें और जीवन को सुखी बनाएं। अग्नि आपः स्त्रियो मूर्खा सर्पो राजकुलानि च नित्यम यत्नेन सेव्यानि सद्यः प्राणहरा ही सट। ये 6 चीजें व्यक्ति के प्राण का कभी भी विनाश कर सकती हैं, तो बड़ी समझदारी के साथ इनका सेवन करना चाहिए। कौन कौन? अग्नि, जल। आप पानी का भरोसा नहीं कर सकते हैं। अरे पीने के समय पे भी अगर पानी आपकी श्वास नली में चढ़ जाए तो मृत्यु का कारण बन सकता है। अग्नि, आपने तो आरती का दीपक जलाया, पूरा घर जला के खाक कर सकता है। आपका हमने तो भगवान की आरती के लिए अगरबत्ती लगाई थी, दीपक जलाया था, वो भी सब कुछ खत्म कर सकता है। स्त्री, मूर्ख, सर्प और राजकुल। स्त्रियों के संदर्भ में भी यही बात है। अभी इससे पहले श्लोक में भी कहा कि अगर आप अत्यंत उनके उसमें पड़ जाएंगे ना, सन्निश्रा में, तो व्यक्ति किसी काम का नहीं रह जाता है, उसका विनाश निश्चित हो जाता है। मूर्ख, क्या अपेक्षा रख सकते हैं आप? वो कभी भी किसी भी कारण से आपकी विनाश का कारण बन सकता है। और सर्प को तो आप जानते हैं, चर्चा की आवश्यकता नहीं है। राजकुल भी इसी प्रकार से। कहते हैं राजा के आगे नहीं रह सकते आप राजा के साथ नहीं चल सकते हैं, दूर बने रहिए, पीछे बने रहिए। तो कहते हैं नित्यम यत्नेन सेव्या। इन लोगों का भले आप नित्य प्रति सेवन करें, लेकिन बड़ा सावधानी पूर्वक इनका सेवन करना चाहिए, नहीं तो सद्यः प्राण हराणि सट। नहीं तो ये अच्छी चीजें कभी भी व्यक्ति के नाश का, विनाश का, उसकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। सजीवति गुणा यस्य धर्मः सजीवति गुण धर्म विहीनस्य जीवितम निष्प्रयोजनम। भाई इस संसार में उसी का जीवन है जो गुणों से परिपूर्ण है या जो धर्म से परिपूर्ण है। जिसके पास गुण भी नहीं है और धर्म भी नहीं है, उसका जीवन इस संसार में बिल्कुल निष्प्रयोजन है। उसका जीवन किसी काम का नहीं है। जीवन उसी का जीवन है जो गुणों से परिपूर्ण हो और जो धर्म का आचरण करने वाला हो। यदि इच्छसि वशीकर्तुं जगदेकेन कर्मणा पुरा पंचदशाश्येभ्यो गाम चरम तीनि वारय। अगर आप पूरे संसार को अपने वश में करना चाहते हैं तो उसके लिए चाणक्य एक गुरु मंत्र बता रहे हैं कि पूरे संसार को वश में करने का एक ही गुरु मंत्र है कि पहले आप अपनी सभी इंद्रियों को, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और उसके 5 विषय, इन 15 को जब आप वश में कर लेंगे, खुद को जब इनसे दूर कर लेंगे, तभी आप संसार को वश में कर सकते हैं। जिसने स्वयं को नहीं जीता वो किसी और को या संसार को कहाँ से जीत पाएगा। पहले स्वयं पे विजय प्राप्त कीजिए, तभी किसी पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका अर्थ है। प्रस्ताव सदृशम वाक्यम प्रभाव सदृशम प्रियम आत्मशक्ति समम कोपम योजानाति स पंडिता। भाई जो इन आचरण को जानता है वो पंडित है। किन किन चीजों को? प्रस्ताव सदृशम वाक्यम। आपने जैसी प्रस्तावना की है वैसी ही अच्छी बात करिए। कई बार क्या है कि लोग बाग किसी के यहाँ जाएंगे, किसी से बात शुरू करेंगे और बात ऐसा लगेगा कि आपके बड़े हितैषी हैं, और जब बात पूर्ण होगी तब तक आपको पता चलेगा कि वो तो अपने स्वार्थ के लिए आए थे। नहीं, प्रस्तावना के अनुकूल ही आगे की चर्चा, आगे की वाक्य रचना या आगे की सारी चीजें जैसी प्रस्तावना हो उसके अनुकूल होनी चाहिए। और जैसा आपके हृदय में भाव होता है उतना ही आपके हृदय में प्रेम भी होना चाहिए। कई बार भाव तो बड़ा अच्छा दिखाया जाता है लेकिन प्रेम इतना होता नहीं है। भाव जो दिखाने का है वो व्यवहार में भी उतना प्रेम होना चाहिए। आत्मशक्ति समूह को, क्रोध कितना करना चाहिए व्यक्ति को? अरे आपको ये तो क्षमता मालूम होनी चाहिए कि मुझ में क्या क्षमता है। सामने 7 फुट का युवान खड़ा हो, पहलवान खड़ा हो, दारा सिंह खड़े हो और आप उनसे ताल ठोक के कहोगे मैं अभी तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा, तो भैया अपने दांत तोड़वा लोगे, अपना शरीर नष्ट कर लोगे, अपने हाथ पैर तोड़वा लोगे।
आप अकेले हो, सामने वाले 4-5 लोग हैं, उनके हाथ में लकड़ी लाठी वगैरह हैं। आजकल तो कौन इनसे लड़ता है, लेकिन फिर भी उनके हाथ में हथियार हैं और आप उनसे लड़ने बैठ जाते हैं, तो ये कोई आपकी क्षमता नहीं है। तो जो इन चीजों को नहीं समझता है वो मूर्ख है, और जो इन बातों को अच्छी तरीके से समझता है वही पंडित है। एक एव पदार्थस्तु त्रिधा भवति वीक्षिता, कुणपम कामिनी मांसम योग भी काम भी स्वभी। व्यक्ति का शरीर तो एक ही है, कुत्ता उसको मांस के रूप में दिखता है, योगी उसको बिल्कुल बेकार, जो किसी काम का नहीं है, निंदा के लायक है, ऐसे शरीर के रूप में दिखता है। और कामी पुरुष उसको आहा हा हा हा, क्या सौंदर्य है, इसमें क्या चीजें हैं, उसको अंग प्रत्यंग का सौंदर्य दिखाई देता है। यानी एक ही पदार्थ है, उसको 3 तरह से देखा जाता है। एक दृष्टि कैसी है, जिसको उसमें सिर्फ और सिर्फ नरक का द्वार है, ये शरीर जो है इसमें तो क्या है, सब कुछ पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय इस सब का ऐसा, जो कि व्यक्ति को गलत मार्ग पे ही ले जाता है। योगी कुछ इस प्रकार से देखते हैं, और कामी है उसको तो दिखता है कि आहा हा हा क्या हैंडसम है या क्या सुंदर है, वो उसको इस तरीके से दिखाई देता है। और जो भूखे भेड़िए कुत्ते होते हैं उनको तो प्रत्येक शरीर कैसा मांस जैसा दिखाई देता है कि कब मौका मिले और कब इसको फाड़ के खा जाए। सुसिद्धम औषधम धर्मम ग्रह छिद्रम च मैथुनम कुभुंक्तम कुश्रुतम चैव मतिमान ना प्रकाशयेत। देखिए, जीवन में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात समझाई जा रही है आपको। अगर आप इस चीज को समझ पाते हैं तो आप जीवन में सुखी रह सकते हैं, सफल हो सकते हैं। क्या कहते हैं कि अगर कोई दवा जो सुसिद्ध है, मान लीजिए कि कोई चीज ऐसी है जो आपको लाभ करती है, तो उस चीज को गा गा करके सबसे कहा नहीं जाता है, उसका पालन किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, गाना नहीं गाया जाता उसका। इसी प्रकार से धर्म जो है वो आचरण के लिए होता है, कहने के लिए नहीं होता है। गृह छिद्रम, आपके घर में कोई दोष है, मान लीजिए आपको मालूम पड़ता है कि आपके पुत्र में उससे कोई गलती हो गई है, आपकी पुत्री है उससे कोई गलती हो गई है, आपके बहन भाई से कोई गलती हो गई है। चाणक्य कहते हैं कि घर के ऐसे छिद्र को बुद्धिमान लोग या घर के किसी व्यक्ति में किसी में इस प्रकार की कोई कमी आ गई हो तो इसको समझदार लोग किसी से कहते नहीं है। इसी प्रकार से मैथुन, आपने किस प्रकार से संभोग किया है, किसके साथ किया है, कब किया है, करने में किस प्रकार का आनंद आया है। कुभुंक्तम, आपने क्या खाया, अच्छा खाया खराब खाया। कई बार ऐसा हो जाता है कि भूल से आपको नहीं मालूम है और कुछ आप इस प्रकार का खा लेते हैं। तो ये सारी चीजें, कुश्रुतम, कुछ गलत आपने सुना है किसी के पास से। जो बुद्धिमान होता है वो इन चीजों को लोगों से कहता नहीं है। फिर से समझ लीजिए, सुसिद्ध औषधि, धर्म का आचरण, घर के किसी व्यक्ति में कोई दोष हो, आपके द्वारा किया गया संभोग, आपके द्वारा कुछ गलत खा लिया गया हो तो वो, और आपने कुछ गलत सुना हो, तो ये सारी चीजें बुद्धिमान लोग जो है ना वो सबसे कहते नहीं, उसका प्रकाशन नहीं करते हैं। तावन मानेन नीयन्ते कोकिलई चैव वासरा यावन सर्वजनानंद दायिनी वाक प्रवर्तते। भाई देखिए, कोयल जो है ना उसका महान गुण है कि बड़ा अच्छा बोलती है। वो जब तक मौन है तब तक आपको तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये कौवा है या कोयल है, क्योंकि दोनों एक ही जैसे होते हैं। लेकिन एक बार जब वो बोलना शुरू करती है तो फिर लोगों के आनंद का ठिकाना नहीं रहता है, लोगों को प्रसन्न प्रसन्न कर देती है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो तभी तक छुपा रहता है, तभी तक लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, या तभी तक वो अकेला रह सकता है जब तक उसके गुण लोगों के सम्मुख प्रकट नहीं होते हैं। एक बार आपके गुण जब लोगों के बीच में प्रकट हो जाएंगे, एक बार जब वो कोयल बोलती है तो फिर अकेली नहीं बोलती, छोटे बच्चे उसके साथ आवाज़ देंगे। अरे कई बार तो बड़े बड़े लोग भी कोयल की आवाज़ के साथ कूकने लग जाते हैं कि वो दोबारा से सामने, क्योंकि प्रत्युत्तर देती है कोयल। तो ऐसे जो श्रेष्ठ गुण वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे ही उसके बारे में लोगों को पता चलता है फिर वो अकेला नहीं रहता है, फिर तो
लोग उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो श्रेष्ठ गुण अगर आप में हैं तो आप किसी के मोहताज नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आप अकेले बने रहेंगे, क्योंकि जब तक आप अपने गुणों का प्रदर्शन एक बार नहीं करेंगे तभी तक आप अकेले हैं। आपके गुणों के बारे में जैसे ही लोगों को मालूम पड़ेगा वैसे सब आपके साथ हो जाएंगे। धर्मम धनम च धान्यम च गुरोर्वचनम औषधम संग्रहीतम च कर्तव्यम अन्यथा तु न जीवती। भाई धर्म है, धन है, धान्य है और गुरु के वचन है, औषधि है। इनका योग्य रूप से उपयोग करने से ये लाभ देते हैं। धर्म है, अगर आप धर्म का आचरण ही नहीं करते हैं, आप जानते हैं जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन मैं उससे पीछे नहीं हट सकता हूं, उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। अगर ऐसा है तो धर्म का ज्ञान निरर्थक है। धन, धान्य, गुरु की वाणी और औषधि, दवाई, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर आप इनका अच्छे ढंग से प्रयोग करेंगे, धन है आपके पास, अगर आप उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो दानम भोगो नाशा त्रिसरु गतिर्भवित वित्तस्य। दान और भोग अगर आपने नहीं किया है तो नाश तो उसका नहीं होना है। धान्य अगर आप खा नहीं सकते हैं तो वो धान्य किस काम का है? कुछ समय बाद खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। गुरु के वचन, गुरु अच्छा अच्छा उपदेश देता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन अगर आपकी समझ में वो अच्छी बातें अंदर तक कार्य नहीं कर रही हैं, आप उनको सुनते हैं, इस कान से सुना, इसी कान से निकाल दिया, दूसरे कान से निकाल दिया, तो वो किसी कार्य का नहीं, उन पे अमल करना पड़ता है। इसी प्रकार से औषधि, डॉक्टर ने आपको बहुत अच्छी दवा दे दी, आप खाली उस दवा को देखते रहेंगे तो इससे थोड़ी ठीक हो जाएंगे, उसको खाना पड़ेगा, उसका ठीक से प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अच्छी तरीके से प्रयोग करने पे फल देती हैं, बाकी सब कुछ बेकार है। अंतिम श्लोक देखते हैं। त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागम। देखिए 13वें श्लोक का भी अंतिम श्लोक बहुत अच्छा था, 13वें अध्याय का भी, और इसका भी अंतिम श्लोक बड़ा ही सुंदर श्लोक है कि त्यज दुर्जन संसर्ग, दुर्जन का साथ छोड़ दो, भज साधु समागम, और जो अच्छे लोग हैं उनका समागम करो, उनका साथ करो, उनका सत्संग करो। कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मरण नित्यम अनित्यता। भाई ये शरीर अनित्य है, कोई पता नहीं कि कब मृत्यु आ जाए और कब ये नष्ट हो जाए, इसलिए हमेशा पुण्य कर्म करो, दिन रात उस ईश्वर का भजन करो। फिर से समझ लीजिए, दुर्जन का साथ मत कीजिए, सत्संग कीजिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, पुण्य कर्म कीजिए, दिन रात ईश्वर का भजन कीजिए, क्योंकि ये शरीर अनित्य है, कोई गारंटी नहीं है कि कब तक चलने वाला है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि वृद्धावस्था में हम इसको कर लेंगे, शंकराचार्य कह रहे थे और उन्होंने करके बता दिया, 35 साल की उम्र में चले गए हैं। तो आप इस चीज को समझिए, मृत्यु कब आ जाएगी पता नहीं है, तो ये अच्छे अच्छे कार्य कर लीजिए। धन्यवाद। अगले अध्याय में आगे की चर्चा करेंगे। यहाँ 14वां अध्याय, चतुर्दशों अध्याय यहाँ पूर्ण होता है।